विरजानंद प्रकाश भाग क्रमांक 15 क्रम संख्या 20 और 21। चतुर्थ उल्लास सुंदरकांड मथुरा निवास का आर्ष युग। क्रम संख्या 20 कृष्ण शास्त्री और सेठ राधा कृष्ण संवत 1916। मथुरा में अतुल संपत्तिशाली सेठ मणिराम थे। ये जयपुर के निवासी ओसवाल जैन थे। जयपुर में इनकी साधारण स्थिति थी। घटनाक्रम से वे ग्वालियर के गोकुलचंद पारक के कृपाभाजन बनकर ग्वालियर गए और राज्य के अनेक भागों की राजस्व उगाही के ठेकेदार बनकर इन्होंने लाखों रुपया उपार्जन किया और सेठ बन गए। फिर ये मथुरा में बस गए। सेठ मणिराम के 3 पुत्र थे। प्रथम लक्ष्मीचंद्र, दूसरे राधा कृष्ण, तीसरे गोविंद दास। इनमें से ज्येष्ठ तो जैन रहे, शेष दोनों भ्राता वैष्णव बन गए। सेठ राधा कृष्ण जी को संवत 1890 ख्रीष्टाब्द 1833 में रंगाचार्य ने समाश्रित अर्थात वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया था। रंगाचार्य का जन्म संवत 1866 में कार्तिक कृष्णा 7 को निरुबंडे कांची मंडल मद्रास प्रदेश में हुआ था। ये उत्तर भारत में आकर गोवर्धन अर्थात ब्रजभूमि में श्रीनिवासाचार्य के रसोइया बने। उन्हीं से अध्ययन भी करते रहे। संवत 1891 वैशाख कृष्ण नवमी शुक्रवार तदनुसार दिनांक 2 मई 1834 को श्रीनिवासाचार्य ने रंगाचार्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रविवार दिनांक 8 मई 1836 को श्रीनिवासाचार्य की मृत्यु होने पर रंगाचार्य उस गद्दी के स्वामी हुए। वैष्णव धर्म के प्रभुत श्रद्धा से प्रेरित सेठ राधा कृष्ण तथा गोविंद दास ने वृंदावन में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाकर अपने दीक्षा गुरु रंगाचार्य को भेंट किया। पर इस छोटे से मंदिर के समर्पण से अपरितुष्ट रह विपुल धन व्यय से द्वितीय विशाल सुवर्ण मंदिर, जो सेठ जी का मंदिर कहता है, गुरुदेव के लिए बनवाया। इसी को रंग जी का मंदिर अथवा सोने का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का शिलारोहण ख्रीष्टाब्द 1844 में हुआ था और ख्रीष्टाब्द 1851 में बन गया था। इसके निर्माण में 35 लाख मुद्रा व्यय हुई थी। इसका समर्पण पत्र 1913 चैत्र बदी षष्ठी बुधवार 18 मार्च 1857 को लिखा गया था। रंगाचार्य सुप्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। इन्होंने श्रीनिवासाचार्य के अतिरिक्त बंगाल के सुप्रसिद्ध नैयायिक विद्यावाचस्पति मिश्र से भी अध्ययन किया था। इन दोनों के अतिरिक्त पंडित श्री कृष्ण शास्त्री से व्याकरण तथा न्याय पढ़ा था। ये कृष्ण शास्त्री कुरुक्षेत्र के समीप के निवासी थे। ये काशी तथा नवद्वीप में 40 वर्ष अध्ययन परायण रहे थे। व्याकरण तथा न्याय के ये विख्यात पंडित थे। इन्होंने बूंदी में हाडाधिपति द्वारा संयोजित सभा में विजयी होकर 1.25 लाख का पुरस्कार प्राप्त किया था। बूंदी से लौटते समय ये वृंदावन आए थे। संवत 1913 के अंत तक रंगाचारी समृद्धि व सम्मान के चरम शिखर पर पहुंच चुके थे। इस उत्कर्ष की व्यवस्था में संवत 1916 में पूज्य गुरु के दर्शन परमहल्लादजनक थे ही, अतः उन्होंने श्रद्धापूर्वक स्वगुरु का महान सत्कार किया होगा। रंगाचार्य ने अपने विद्या गुरु को आग्रहपूर्वक कुछ समय ठहराए रखा था। संवत 1916 की आषाढ़ी पूर्णिमा अर्थात 14 जुलाई 1859 को वृंदावन में महान उत्सव का अवसर रहा होगा। रंगाचार्य ने तो विपुल उत्साहपूर्वक गुरुवर्य की समर्चना की ही होगी। सेठ राधा कृष्ण व गोविंद दास ने भी स्वगुरु तथा प्रगुरु अर्थात गुरु
की अतिशय भावपूर्वक पूजा करके अपने जीवन को सफल माना होगा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में तो वृंदावन में विशेष जनसम्मर्द रहता है और संभवतः इस पक्ष में कृष्ण शास्त्री वृंदावन में ही रहे होंगे। श्रावण शुक्ल तृतीया हरित तृतीया से मथुरा में मेला आरंभ होता है। इसी तिथि से कृष्णाष्टमी तक मथुरा विशेष चहल पहल का स्थान रहती है। बाहर से सहस्रों यात्री आते हैं। ऐसे अवसर पर अपने गुरु को मथुरा की श्रावणिक शोभा दिखाने तथा उनकी सेवा करने की उमंग श्री राधा कृष्ण के भाव मन में उठनी स्वाभाविक थी। सेठ जी की प्रार्थना को स्वीकृत कर कृष्ण शास्त्री ने भगवान कृष्ण की नगरी को सुशोभित किया। कृष्ण शास्त्री का यह मथुरावास दोनों ही पक्षों के लिए परम प्रीतिपद था, पर भवितव्यतावश दोनों ही के लिए एक चिंता का अवसर भी उपस्थित हो गया। क्रम संख्या 21 विद्यामल्लों की युयुत्सा और सेठ राधा कृष्ण का कृष्ण कर्म। संवत 1916। मथुरा में सायंकालिक यमुना निराजना अर्थात आरती के समय यमुना तट पर विद्वानों तथा साधारण जनों का बड़ा संघर्ष होता है। उन दिनों अर्धशताधिक विद्वान अध्यापन सत्र चलाते थे। सहस्राधिक छात्र अध्ययन परायण थे। उस छोटी काशी मथुरा में इस सायं निराजना के समय विद्या रसिकों में शास्त्र चर्चा भी चल जाती थी। एक सायं को कुछ विद्वानों में अजाद्युक्ति शब्द के समास पर शास्त्रार्थ छिड़ गया। मथुरा के अजय विद्यामल्ल श्री विरजानंद सरस्वती के दो उत्कृष्ट शिष्य व्याकरण विशारद श्री गंगादत्त और रंगदत्त चौबे अजाद्युक्ति पर परस्पर विचार कर रहे थे और उन्होंने इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास निश्चय किया था। कृष्ण शास्त्री मथुरा में सेठ जी के अतिथि थे। उनसे सेठ जी के आश्रित दो पंडित लक्ष्मण शास्त्री तथा मुरमुरिया पंड्या अध्ययन करने लगे थे। इन दोनों ने आगे बढ़कर अजाद्युक्ति में सप्ती तत्पुरुष उद्घोषित किया। दोनों पक्षों में मुहूर्त भर वाद विवाद होता रहा। तदनंतर वे अपने अपने गुरुजनों के पास उपस्थित हुए। चौबे गंगादत्त व रंगदत्त ने श्री प्रज्ञा चक्षुजी से अजाद्युक्ति के विषय में पूछा। उन्होंने कहा षष्ठी तत्पुरुष है। दूसरे पक्ष के पंडितों ने भी अपने अभिनव गुरुवर से विश्रांत आते ही अजाद्युक्ति में समास पूछा तो उन्होंने सप्तमी सत्पुरुष का समर्थन किया। व्याकरण दिवाकर श्री दंडी जी के आदेश से चौबे गंगादत्त व रंगदत्त प्रतिवादियों अर्थात पंड्या मुरमुरिया तथा लक्ष्मण शास्त्री को समझाने गए। वे दोनों उन दोनों को कृष्ण शास्त्री के पास ले गए। ये बुधवर्य सप्तमी समास का ही आग्रह करते रहे और विद्या अहंकार परिचालित हो बुध मूर्धन्य श्री विरजानंद जी को शास्त्रार्थ के लिए आह्वान दे बैठे। विपश्चित वर्य प्रज्ञा चक्षु जी शास्त्र समर के अर्थ सतत संतृष्ण थे। उन्होंने कृष्ण शास्त्री के उस आह्वान को अत्याह्लाद पूर्वक तत्काल स्वीकार कर लिया। वाद का स्थान तथा समय भी शीघ्र स्थिर हो गया। मथुरावासी बाहुयुद्ध अर्थात मल्ल युद्ध दर्शन रसिकता के लिए तो सुचिर से प्रसिद्ध रहे ही है। आज से एक शती पूर्व वे शास्त्र समर दर्शन के भी उतने ही रसिक थे। अतः मथुरा का विद्या रसिक समाज इस शास्त्रार्थ समाचार से अतीव प्रहर्षित हुआ। यह प्रसंग सेठ राधा कृष्ण के लिए महती चिंता का कारण बन गया। यद्यपि कृष्ण शास्त्री उस काल के मूर्धन्य शास्त्रार्थी विद्वानों में से एक थे, तथापि सेठ जी उन्हें विरजानंद जी के सम्मुखीन होने देने में अतीव आतंकित थे। वे दंडी जी की गंभीर शास्त्रदर्शिता तथा अनुपम मेधा से सुपरिचित थे। उन्हें ज्ञात था कि दंडी जी मथुरा के 14 वर्ष के निवास काल में सदा अजेय रहे हैं। अतः वे अपने प्रज्ञा गुरु के अपमान की जोखिम उठाने को तैयार न थे। सोच विचार कर उपाय स्थिर किया गया और उनकी ओर से प्रसिद्ध कर दिया गया कि कृष्ण शास्त्री की ओर से उनके दोनों शिष्य दंडी जी से शास्त्रार्थ करेंगे। दंडी जी ने यह सुनकर कहलवा दिया कि हम तो कृष्ण शास्त्री के ही सम्मुखीन होंगे, उनके शिष्य हमारे शिष्यों से शास्त्रार्थ कर सकते हैं।
अब दंडी जी ने कृष्ण शास्त्री को स्वयं मैदान में आने को बलपूर्वक आहूत किया। इस परिस्थिति ने सेठ जी को पुनः अति व्यथित किया। प्रथम चाल को व्यर्थ हुआ देख अब उन्होंने दूसरा पैंतरा बदला। शास्त्री जी की ओर से 200 रुपये प्रेषित किए गए और दंडी जी से कहा गया कि तुम भी 200 रुपये जमा करो। जो शास्त्रार्थ में विजय होगा वो 400 रुपये पाएगा। सेठ जी ने सोचा था कि विरजानंद 200 रुपये न दे सकेंगे और शास्त्रार्थ टल जाएगा, पर शास्त्र समरोत्सुक मानधन परिव्राजक आचार्य जी ने 200 रुपये तत्क्षण भेज दिए। इन 400 में से 100 रुपये सेठ जी ने मिला दिए और ये 500 रुपये पक्षपाती तथा स्वगुरु की रक्षा के लिए सर्वविध पापाचरण के लिए प्रस्तुत सेठ राधाकृष्ण के पास जमा रहे। स्वर्गीय मुकुंद देव ने लिखा है कि दंडी जी तथा कृष्ण शास्त्री के हस्ताक्षर युक्त प्रतिज्ञा पत्र भी लिखा गया था। शास्त्रार्थ गतश्रम नारायण के मंदिर में होना निश्चित हुआ था। यह मंदिर परिव्राजक शिरोमणि के वासस्थान के समीप ही था। वे नियत तिथि पर अपराह्न में समय से पूर्व शास्त्रार्थ समरार्थ जाने को तैयार हो गए थे। उन्होंने स्वशिष्यों को उपयुक्त मंदिर में भेज दिया था और कह दिया था कि कृष्ण शास्त्री के आते ही हमें सूचित करना, पर उधर तो अन्य ही कार्यक्रम स्थिर हो चुका था। कृष्ण शास्त्री सभा में नहीं आए। वहां निश्चित समय से पर्याप्त पूर्व ही भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सभाध्यक्ष श्री राधाकृष्ण ने कहा, शास्त्री जी आने वाले हैं, जनता उत्सुक है, आप लोग ही बात प्रारंभ तो करो। सेठ जी ने विशेष आग्रह पूर्वक अनिच्छुक पंडित गंगादत्त चौबे से पूर्व पक्ष कराया और स्वपक्षीय पंडितों से नामाचार का शास्त्रार्थ करा के शीघ्र ही स्वमंडल द्वारा उच्च ध्वनि में श्लोकोच्चारण व घंटानाद करा के विरजानंद दंडी जी के पराजय की घोषणा कर दी। पौन के 500 रुपये किसी पक्ष को न देकर चौबों में बांट दिए। चौबे वृद्धों को 4-4 रुपये दक्षिणा मिल गई थी। उन्होंने बाहुयुद्धार्थ सन्नत पंडित गंगादत्त तथा रंगदत्त को शांत कर दिया। दंडी जी के शिष्य वनमाली चौबे भी उसी स्थल पर विद्यमान थे। दंडी जी को यह वृत्तांत सुन बड़ा विस्मय हुआ। उनको सेठ राधाकृष्ण से इस अनीति की स्वप्न में भी आशंका नहीं हुई थी। शुद्ध हृदय पुरुष सदा शठों से वंचित हुआ करते हैं। शास्त्रार्थ के दूसरे दिन दंडी जी कलेक्टर के पास गए और उनसे अपने सामने शास्त्रार्थ कराने अथवा रुपये दिलाने का अनुरोध किया, पर उसने अपनी असमर्थता प्रकट की। कृष्णकर्मा राधा कृष्ण को इतने ही दुरित से परितोष नहीं हुआ। मथुरावासी तो जानते ही थे कि कृष्ण शास्त्री दंडी जी से डर गए हैं, अतः वे ही परास्त हैं। स्वप्रगुरु की इस मुख कालिमा के प्रक्षालनार्थ उन्होंने लक्ष्मण शास्त्री ज्योतिषी को व्यवस्था करणार्थ काशी भेजा। पंडित मंडल को प्रभु उत्कोच अर्थात घूस देकर उन्हें भी इस पाप पंक लिप्तता के साझेदार बनाया गया। पंडित काकाराम शास्त्री, गौड़ स्वामी, काशीनाथ शास्त्री प्रभृति दिग्गज पंडितों ने अपने हाथों को पाप दक्षिणा से कलुषित किया। लक्ष्मण शास्त्री ज्योतिषी काशी से व्यवस्था लेकर आ गए। इन ज्योतिषी जी के भतीजे पंडित मूलचंद्र जी ने ख्रीष्टाब्द 1946 अक्टूबर में मुझे बताया था कि इस व्यवस्था को लाने में 3 लाख रुपए व्यय हुए हैं। पंडितों को तो मनचाही दक्षिणा मिली ही, साथ ही लक्ष्मण शास्त्री ज्योतिषी भी कृतकृत्य हो गए। स्वर्गीय पंडित मुकुंद देव जी के लेखानुसार उन दिनों प्रति पंडित 100 रुपये दक्षिणा थी। इतनी भेंट देकर 4 हस्ताक्षर मिलने थे, एक उस पंडित का और 3 उसके पुत्रों अथवा शिष्यों के। वे हस्ताक्षरकर्ता पुत्र अथवा शिष्य कितने ही अल्पवया हो, इसका कुछ ध्यान नहीं रखा जाता था। आगरे में पंडित चिरंजीव शास्त्री गवर्नमेंट के न्याय विभाग में थे। कार्य था अभियोगों में धर्मशास्त्री की व्यवस्था देना। 300 रुपये उत्कोष अर्थात घूस प्राप्त कर उन्होंने भी स्वहस्त इस पाप पंक में साने थे। श्री दंडी जी को काशिस्थों की धूर्तता को देखकर घोर दुख हुआ। उन्होंने काशी के प्रमुख पंडितों को लिखा कि अजाद्युक्ति में सप्तमी समास कैसे है। काशी के पंडित गण प्रज्ञा चक्षु जी के विद्या बल से अर्धशती से अधिक परिचित थे।
यतः संवत 1865 से पूर्व ही दंडी जी काशी की पंडित सभा में सम्मिलित कर लिए गए थे। वे जानते थे कि दंडी जी की अवहेलना सुकर नहीं है। अतः उन्होंने उत्तर दिया, पक्ष तो आपका ही ठीक है, पर हम व्यवस्था पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। पंडित मुकुंद जी ने कहा है, पंडितों ने यह भी लिखा कि व्यवस्था आपके पक्ष में भी हो सकती है। प्रत्येक पंडित की दक्षिणा 100 है और वह इस दक्षिणा में 4 हस्ताक्षर देंगे। सूचित करिए कितने हस्ताक्षर अपेक्षित है। काशी का उत्तर पाने के दूसरे दिन श्री दंडी जी चिरंजीवी लाल तथा केशव देव दोनों विद्यार्थियों को साथ लेकर आगरा पधारे। स्कूल तथा कॉलेज के पंडितों से कार्य सिद्धि न देखकर सदर बोर्ड के पंडित चिरंजीव शास्त्री से मिले। उनकी पाप पंकलिप्तता हम ऊपर लिख चुके हैं। उन्होंने कह दिया, मैं तो हस्ताक्षर कर चुका हूँ। इस पाप नाटक से लज्जित कृष्ण शास्त्री मथुरा अधिक न ठहरे, अपने घर चले गए। शास्त्री के कलुष में प्रधान भाग लेने वाले लक्ष्मण शास्त्री ज्योतिषी उपरोक्त घटना के कुछ मास पश्चात घोरतर रुग्ण होकर आसन्न मृत्यु हो गए। उन्होंने सेठ जी से कहा, दंडी जी ने मारण प्रयोग किया। सेठ जी ने दंडी जी से निवेदन किया, आप 500 के स्थान में 1000 रुपये ले लीजिए और लक्ष्मण शास्त्री को क्षमा कर दीजिए। दंडी जी ने कहा, कोई इनको अच्छा कर दे तो मैं अपना सर्वस्व दे दूं। मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहता। मारना बचाना मनुष्य के हाथ में नहीं है, वृथा शंका न करो। दूसरे दिन ज्योतिषी जी इस लोक से प्रस्थान कर गए। कुछ दिनों पश्चात सेठ राधाकृष्ण जी सोमवार 21 नवंबर 1859 को इस अपार संसार से विदा हो गए। क्रमशः